यानी कि इसको बड़े अच्छे शब्दों में उसने तो बार बार इसको कहा कि हम मूर्छा में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो बेहोशी जो हमें घेर लेती है दृश्य के कारण, इसलिए यहां इशारा कर रहे हैं कि हमें उस बेहोशी में नहीं रहना, सचेत रहना और सजग रहना है। अगर हम सचेत और सजग रह सके तो फिर देखिए कोई गाली देगा, चलो ठीक है कंपनता हुई, लेकिन आप उस कंपनता को देख लेंगे और जैसे देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कंपनता अपने आप त्वरित हो जाएगी। अब जो ये कंपनता जैसी त्वरित होगी, जैसी कंपनता खत्म होगी तो आपका दृष्टा सजग है। यानी कि अब आपके भीतर जो अग्रेसिव था, जो क्रोध में जो जलने की जो अग्नि जो भीतर लग रही थी, अब वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। यानी कि कंप के प्रति अगर आप सचेत होते हैं, सजग होते हैं, तो आप दृष्टा को साथ लेंगे और जैसे ही आपका दृष्टा सज जाएगा तो फिर आपकी यात्रा आगे बढ़ती है। फिर एक शब्द है साक्षी। ठीक है, साक्षी शब्द किस किस ने सुना है, वो हाथ खड़ा करें। सभी ने सुना है। साक्षी का मतलब है विटनेस, गवाह, है ना। जैसे दृष्टा का मतलब है देखना, तो हमने कंपनता को देखा। अब साक्षी का जो संबंध है वो समग्र जागरूकता से है। यानी कि साक्षी का मतलब क्या है, समग्र जागरूकता। यानी कि अब जो है हम पूरे के पूरे जाग रहे हैं, यानी कि दृश्य के प्रति भी, और उस दृश्य के कारण जो कंपनता हुई है उस कंपनता को शांत होता हुआ भी महसूस कर रहा है। और जैसे ही निपट जब शांति होगी तो दृश्य भी होगा, दर्शक भी होगा और दृष्टा भी होगा, और उस शांति का अनुभव करने वाला गवाह भी होगा। उस शांति को अनुभव करने वाला साक्षी भी होगा। ठीक है, एक किस्म से दृष्टा और साक्षी में ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा भेद है उस भेद को ही जानना है कि जो निपट शांति यानी कि संपूर्ण समग्रता के प्रति जो सचेत और सजग है, यानी कि वो हर चीज को देखने वाला है, वो दृष्टा है जो हर कंपनता को देख रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे हम उस अवस्था में लौट रहे हैं कि कंपनता के बाद, देखने के बाद क्या होगा, शांति होगी, और उस शांति को महसूस करने वाले भी कौन होंगे, हम ही होंगे। यानी कि उसके साक्षी बनना, उसका साक्षी बनना। इसलिए ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो एक पर्दे में फिल्म चल रही है, ठीक है, एक दर्शक बैठा है और दर्शक धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके साथ दुनिया भर के सीन बन रहे हैं, हंसने के, रोने के, उसके भाव बन रहे हैं, और साथ में एक सामने बैठा है पर्दे के पास और वो दर्शक को देख रहा है, दर्शकों को देख रहा है, उनकी स्थितियों को, उनकी अवस्थाओं को, क्या क्या बनती जा रही है, क्या क्या हो रहा है। समझ लो कि एक तीर वहां और एक तीर फिर वापस। जो तीर है वो दृष्टा है और फिर वापस जो तीर है वो क्या है, साक्षी है। जैसे हम अपने पास लौटते हैं दृष्टा के कारण, तो हम धीरे धीरे हमारे पास वापस तीर आ गया है और अब हम आराम से उस शांति का अनुभव कर रहे हैं, और उस शांति का अनुभव ही साक्षी है जो हम अनुभव करते हैं। ठीक है, दृष्टा और साक्षी। इसलिए ये ध्यान योग के पड़ाव है। अब देखने को विपश्यना भी कहते हैं और देखने को ही और बहुत सारे शब्द हैं। अब जो अगला शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, वो है ध्यान। तब जाके आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। यानी कि ध्यान का मतलब है निर्विचार जागरूकता। जागरूकता है लेकिन अब किसी तरह का कोई भी विचार नहीं है। निपट जब हमें शांति घेर लेती है, जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, स्वयं हम उस शांति के जब साक्षी हो जाते हैं, गवाह बनते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे हम कहां प्रवेश कर रहे हैं, अब किसी तरह का भी कोई भी विचार नहीं है और धीरे धीरे हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। फिर उससे अगला शब्द महत्वपूर्ण है तथागत। अकंप के प्रति जागरूकता। दृष्टा किस किस की समझ आया,
समझ आ गया? साक्षी किस किस की आया और ध्यान किस किस की आ गया? आ गया ना? सब तो समझ ही लिया। अब ध्यान में प्रवेश होता है कि नहीं होता बात की चीज है। ठीक है ना? लेकिन ध्यान समझ तो आएगा कि निर्विचार होना, बस ध्यान में प्रवेश कर जाना। लेकिन मैं बार बार इशारा क्या करता हूं कि निर्विचार चेष्टा करेंगे तो आप नहीं हो सकेंगे, कोशिश करेंगे विचारों को छोड़ने की तो नहीं छोड़ सकेंगे, छूट जाएगी। ठीक है ना? अपने आप से छूट जाते। इसलिए हमें विचारों को हटाना नहीं है, भगाना नहीं है, खत्म नहीं करना है। आपके किए से नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। और इसलिए जो करने की कोशिश करता है ध्यान में, फिर वो ध्यान ही नहीं करता, वो ध्यान ही छोड़ देता, बोले ये विचार तो जाते ही है ना। इसलिए वो फिर थोड़े दिन करेगा, कोशिश प्रयास करेगा, फिर वो ध्यान बोले कुछ नहीं, ध्यान वगैरह कुछ नहीं, फिर ध्यान तो लगता नहीं। ठीक है ना? इसलिए हम गलत दिशा में ध्यान लगा रहे हैं। विचार आपके खत्म किए से कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है ना? जो भी विचार जैसा भी आता है उसका वेलकम करना होता है हमें। अतीत का होगा या भविष्य का होगा, दो ही तो विचार होंगे। अतीत जो जा चुका है और भविष्य जो आपको कुछ करना है, और तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ठीक है ना? अब अतीत किसका है? आपका है। और भविष्य किसका है? आपका है। तो अपने अतीत और भविष्य को देखने में क्या दिक्कत है? देखो आराम से, उसका स्वागत करो बस। और धीरे धीरे, ये फिल्म कब तक चलेगी? 3 घंटे की वैसे फिल्म होती है, तो हमारी कब तक चलेगी? हो सकता है कि 10 मिनट में, किसी को 15 मिनट में, किसी को आधे घंटे में पर्दा खाली हो जाए। कितनी फिल्म देखोगे अपनी? अतीत की देख लोगे, ठीक है, फिर भविष्य की भी देख लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद पर्दा क्या होगा? बस यही है ध्यान की अवस्था। ये गुर हाथ अगर एक बार लग गया ना, तो फिर आपकी यात्रा आगे बढ़ती है। और फिर ये आता तथाता। अब तथाता का एक संबंध एक और बड़ी प्यारी चीज से है, यानी कि अकंप के प्रति जागरूकता। अब कोई कंपन नहीं है, अकंप है। यानी कि अब इसको हम दूसरे वे से समझ लें, तथाता का मतलब है पूर्ण स्वीकार। क्या? पूर्ण स्वीकार, हर चीज को स्वीकार। इसको हम इस तरीके से समझ लेंगे, यानी कि अब पूर्ण स्वीकार का मतलब है कि हर चीज को स्वीकार। अब क्या हर चीज को आप स्वीकार कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना? अगर आपके मुताबिक कोई चीज ना हो तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे आप चाहते हैं अगर वैसा ना हो तो दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। यानी कि अब यहां तथागत किसको कहते थे? किसको बोलते थे? महात्मा को। जोरदार तालियां बजाएं। शब्द जो है महात्मा बुद्ध को बोला जाता था। यानी कि उन्होंने समझकर पूरे अस्तित्व के प्रति स्वीकार भाव जन्म गया था। स्वीकार, बस। अब जो स्वीकार शब्द है, इसको मैं कहूंगा मंत्र बना लेना, और मंत्रों को छोड़ देना, इसको मंत्र बना लेना। स्वीकार स्वीकार नहीं हटना, इसको आत्मसात करना है। ठीक है? तथागत बनना है। इस तथाता शब्द को भीतर उतार लें, फिर ये अपने आप सब जाएगा। दृष्टा भी, साक्षी भी, ध्यान भी। अगर इसको आत्मसात कर लेते हैं केवल इस शब्द को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेडिटेशन से संबंधित लेटेस्ट अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके।